वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस सेशन में। लेट्स सी, हम इसमें सिंकिंग फंड में क्या सीख पाते हैं, क्या चीज होती है, क्या बिजनेस के अंदर किस चीज में ये काम आता है। व्हाट इज सिंकिंग फंड? देखिए, बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं, एसेट या लाइबिलिटीज, बिजनेस को धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्या लॉस होने वाला है या क्या प्रॉफिट होने वाला है। थोड़ी सी इंट्यूशंस होने लग जाती हैं। तो लॉस को कवर करने के लिए जो हम पर्टिकुलर पहले से प्रोविजंस बना के चलते हैं, उसको हम एक तरीके से रिजर्व और सरप्लस के माध्यम से बना के चलते हैं, ताकि हमारा लॉस जो फ्यूचर में होने वाला हो उसको हम कवर कर सकें। या फिर हमारी जो पेमेंट हमें किसी को करनी है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या लॉन्ग टर्म जितने भी होते हैं, वो सारी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं जो पे करने वाली हैं। उनके लिए अचानक से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, हम वो अमाउंट नहीं अरेंज कर पाते। तो उसके लिए हमें छोटा छोटा अमाउंट, लाइक गुल्लक हम यूज कर सकते हैं वर्ड, उसके लिए हम सिंकिंग फंड बनाना शुरू करते हैं। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशन, लाइक हमें रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स करने पड़ते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड्स को रिडीम करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, पुराना इक्विपमेंट हो गया है, प्रोडक्टिविटी सही नहीं आ पा रही है, उसको रिप्लेस करना है तो थोड़ा अमाउंट और डालकर और उसको सेल आउट कर कर जो वैल्यू आएगी टोटलिटी में हम नया इक्विपमेंट ले आएंगे, परचेज ऑफ न्यू एसेट हो जाएगा। Instead of paying a large amount at once in the future, equal amounts are saved every year. That is known as sinking fund. Instead of paying a large amount, हम छोटे छोटे अमाउंट बनाते चले जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज होता है इसके अंदर? ए इक्वल्स टू आर इंटू एफ वी अपॉन 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, जिसके अंदर ए आपका क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपकी, जो आप गैस कर लेंगे कि 5 साल के बाद या 4 साल के बाद कितनी होगी, हमें कितनी अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से आज की डेट में हमारी क्या इंस्टॉलमेंट बनती है। एफ ई फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर एक एग्जांपल की बात करें कि हमें 5 लाख रुपए देने हैं 4 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो इसकी की आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, जो हम रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो हम सेव करके रखें ताकि हम 5 साल के बाद उसे टोटलिटी में ले सके। एक जीरो ज्यादा है, ठीक है। रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा 5 लाख, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, 0.10 ले लेंगे। टाइम हमारा 4 ईयर्स का है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 1 प्लस 10, ये इंटरेस्ट रेज टू द पावर 4, नॉट 6, इट इज 4 बिकॉज 4 ईयर्स इज द टाइम वी हैव टू पे द अमाउंट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 1.10 रेज टू द पावर 4, ये वैल्यू आएगी। वन को आप इधर ले जाइए, -1 होगा आपका 0.4641, करंट वैल्यू आ चुकी है 0.4641। जब हमने फॉर्मूले में लगाया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है 5 लाख की 1,07,735 अप्रॉक्स। ये 50,000 नहीं, 5 लाख है। 5 लाख को उस अमाउंट से हमने डिवाइड करा जो 1 रुपए की वैल्यू आ रही है। 1,07,735 रुपए हमें हर साल डिपॉजिट करने पड़ेंगे, सेव करके रखने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? द फर्म शुड सेव 1,07,735 पर ईयर टू एक्यूमुलेट 5 लाख इन 4 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट। हमें पता चल गया कि कितने पैसे हमें सेव करके रखने हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड की अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिव मेथड में भी ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। ऑल्टरनेटिव वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। किस तरीके से? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एफ इक्वल्स टू ए प्लस 1 प्लस आर, जो भी रेट दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1/आर। ये वैल्यू हमारी आई थी, रेट से डिवाइड करा 5 लाख, मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे तो हमारी सेम वैल्यू ऑल्टरनेटिव मेथड से भी वही आती है। इस तरीके से हम अपने बिजनेस में सिंकिंग फंड को बनाकर चलते हैं ताकि हम फ्यूचर के लॉसेस वगैरह पूरे कर सकें। 30 ईयर्स में 10 लाख बैंकर्स जो हैं, ऐसे वीडियोस का बेनिफिट उठा चुके हैं हमारे पास, जिसके वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं जीआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के, जो आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ nstourscholofbanking.com पर। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, डिस्क्रिप्शन देख के जाइएगा। अगर कोई आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख के जाइएगा। देखिए, एमसीक्यू देखते हैं, अगर किस तरीके के एमसीक्यू हमें देखने को मिल सकते हैं। सिंकिंग फंड हमारा प्राइमरली क्रिएट होता है किसके लिए? मीटिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल नीड्स, या फिर रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट और डिबेंचर्स,
या पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, या फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। इसमें हमारी लॉन्ग टर्म और डिबेंचर्स की बात हो रही है जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड मनी पीरियोडिकली टू रिपे लॉन्ग टर्म डेप्ट और डिबेंचर्स एट मैच्योरिटी, ताकि हमें एकदम से लमसम ना देना पड़े। In banking, a sinking fund is shown under liability side of the balance sheet, asset side of the balance sheet, या off balance sheet items, या फिर contingent liabilities। हमारी बैंकिंग में इसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाया जाता है। सिंस द सिंकिंग फंड रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मेड फॉर फ्यूचर रिपेमेंट, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। MCQ3, a company issues 10 lakh debenture repayable in 10 years, जिसका इट डिसाइडेड टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड बाय इन्वेस्टिंग 80,000, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से ये इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि ये 10 साल के बाद अपने इतने 10 लाख रुपए चुका सकें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर टू इंक्रीज डिविडेंड पे आउट, या फिर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर हमने अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करा है ताकि हम 10 लाख फ्यूचर के दे पाएं, तो उसको सीधी सी बात है, एक्यूमुलेट फंड कर रहे हैं हम ताकि हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर पाएं फ्यूचर में जाके, एकदम से 10 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल हों। Which of the following statement about sinking fund is incorrect? It reduces risk of investors, या फिर it ensures availability of funds for redemption, या it is mandatory for all companies under Company Act, या फिर it involves periodic investment। तो हमारा आंसर होगा इसका it is mandatory for all companies under Companies Act, क्योंकि लॉस बताकर नहीं आता है, कभी भी आ सकता है, हमको अपने प्रोविजंस बना के चलने चाहिए। A company creates a sinking fund for 5 lakh debenture redeemable after 5 years. It is, if the sinking fund earns compound interest at 6% annually, how much should invested each year to accumulate 5 लाख? हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम 5 लाख रुपए अपने डिपॉजिट कर सकें? 85 अप्रॉक्स, या 82 अप्रॉक्स, या 78, या 75 अप्रॉक्स? इसकी कैलकुलेशन होगी फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट करके देखा, एस अपॉन 1 + r n माइनस अपॉन आर। जब हमने इसको कैलकुलेट करा, 5 लाख रुपए थे, 6, 5 हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 6 हमारा इंटरेस्ट हो गया, 6/100 करेंगे अगर, तो 20.006 आ गया। एनुअल इन्वेस्टमेंट हमारी 82,000, बी पार्ट हमारा आंसर होगा। MCQ6 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट? शोन एज लाइबिलिटी अंटिल रिडेम्पशन, शोज एज एसेट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, या रिटर्न ऑफ इमीडिएटली एज एक्सपेंस, या शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए, सिंकिंग फंड हमने एक्यूमुलेटेड करने के लिए डिपॉजिट करना शुरू करा है, तो बी पार्ट हमारा आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट मेड अंडर सिंकिंग फंड आर शोन ऑन एसेट, ऑन मैच्योरिटी दे आर लिक्विडेटेड एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट। सिंकिंग फंड, होप आपको ये सेशन पसंद आया और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और डिस्क्रिप्शन देख के जाइएगा। थैंक यू।